शरीयत में गुनाह तो बहुत से हैं, लेकिन जो गुनाह ऐसे हैं उनके बारे में अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग है। एक गुनाह है सूद के खाने का। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इल्लम तफअलू बादरों के हर में न हुआ, अगर तुम सूद से नहीं बच सकते हो तो अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग करो। सूद के खाने वाले, कर्जा दे करके उससे फायदा उठाना ये सूद है। किसी का खेत आपने लिया, गिरही बेचारा मजबूर है, अस्पताल में है या कोई बीमार है, और उसने खेत गिरही रख दिया, आपने दे दिया 20,000 और खेत पे कर्जा कर दिया और कह दिया कि 5,000 करता रहेगा, जब पैसे वापस करोगे खेत छोड़ेंगे। जितना आप खेत से कमाएंगे ब्याज जरूर होगा। हाँ, खेत किराए पे ले देते हैं, जैसे आपने कहा कि 20,000 हम ये किराया दे रहे हैं, 4 साल का किराया, 5 साल का किराया, जितना आप तय करें, किराया है, कर्जा नहीं है। कर्जा आप दे सकते हैं और कर्जा दे करके चाहे आप कुछ कटाएं उसमें से और चाहे न कटाएं, दोनों तरफ दोष हो। कुछ लोग ऐसे देते हैं कि कर्जा दे दिया, खेत से कब्जा कर दिया, फिर पैसा वापस करोगे खेत छोड़ देंगे। जितना खेत से कमाएंगे सब ब्याज सूद होगा। अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग है कि आप खाने वाले पर, और अल्लाह जिससे ऐलान जंग कर दे उसकी तबाही यकीनी है। कितने राजा और कितने नवाब ऐसे गुजरे हैं जो शुद्ध ब्याज जिन्होंने खाया, आज उनके किले खंडर पड़े हैं, उनकी नस्ल खत्म हो गई, आज इसमें कोई बचने वाला नहीं। इसलिए जो शुद्ध ब्याज खाता अल्लाह उसकी नस्ल खत्म करते हैं। आया तो ऐसी पकड़ आती है कि फिर अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं। इसलिए अल्लाह के ऐलान जंग है शुद्ध ब्याज का। अगर कोई मजबूर आए, अल्लाह ने आपको दे रखा है, हो सके तो अल्लाह वास्ते उसको कर दीजिए। 1,000 आप कर्जा देंगे किसी मजबूर को तो 18,000 सदका करने का सवाब रोज आपको मिलेगा। जब तक वो वापस नहीं कर पाएगा तब तक रोजाना 18,000 सदका करने का सवाब मिलता रहेगा। आपके घर में खैर बरकत शुरू हो जाए। और अगर आपने उस मजबूर से नफा उठाया, उसके खेत से कब्जा कर लिया और ब्याज खाने लगे कर्जा दे करके, आपके घर में बेबरकती शुरू हो जाए। आपके घर से पैसा डॉक्टरों वकीलों के पास जाना शुरू हो जाए। कितना भी आप कमाएं पूरा नहीं पड़ेगा। इसलिए सूदी लेन देन से बचना। और दूसरा गुनाह जिस पर अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग है वो गुनाह है अल्लाह के किसी वली से दुश्मनी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कुदसी है, मन आदनी वलियन फक़द आदतहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे उसको मेरा ऐलान जंग सुना दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप अपने अल्फाज में उम्मत को बता दीजिए। अल्लाह फरमा रहे हैं मेरा ये पैगाम अपनी उम्मत को बता दीजिए कि जो जिसने मेरे वली से दुश्मनी की उससे मेरा ऐलान जंग। अल्लाह साफ फरमा, अल्लाह के वली को जब कोई छेड़ता तो अल्लाह ऐसे गजबनाक होते हैं जैसे शेर के बच्चों के छेड़ने से शेर गजबनाक हो जाए। शेर के अगर कोई ढीला मारे तो एक मर्तबा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन शेर के बच्चे को अगर कोई ढीला मार दे तो शेर बर्दाश्त नहीं करता, फौरन गजबनाक होता। ऐसे ही अल्लाह के अगर कोई नाफरमानी में हो जाए तो अल्लाह दरगुजर करते हैं, ढील देते हैं। लेकिन अल्लाह के किसी वली से अगर कोई दुश्मनी करे और उसको तकलीफ पहुंचाए तो अल्लाह गजबनाक होते हैं, जैसे शेर अपने बच्चों के छेड़ने से गजबनाक होता है। तारीख में ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। एक वली को सताने की वजह से पूरे शहर तबाह बर्बाद कर दिए गए। तारीख में लिखा है कि हजरत सादिक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह जब कलियत तशरीफ ले गए तो लोगों ने उनको सताना शुरू किया। लोग पीछे पड़ गए, कोई उसके सुनने को तैयार नहीं, वो समझा रहे हैं कोई सुनने को तैयार। और इतना लोग उनके पीछे पड़ गए कि एक दिन जुमे के दिन वो आए जहां हो करके जुमा पढ़ने के लिए। अगली सब में हजरत बैठे हैं, 2-4 उनके मुरीद बैठे। कुछ लोग आए कहने लगे तुम अगली सब में कैसे बैठे। जब अगली सब से लगाने लगे तो हजरत ने सर उठाया तो कहा कि इस इलाके का वली है, उसको सबसे ज्यादा हक है कि अगली सब में बैठे। तो अगली सब से हमको बना रहे। लोग कहने लगे अरे विलायत की क्या दलील है तुम्हारे पास, कौन सी करामत है, कौन सी दलील। हजरत को गुस्सा आया,
اور حضرت اپنے مریدوں کے ساتھ مسجد سے نکل پڑے اور کہنے لگے میری ولایت کی دلیل یہ ہے کہ ابھی تم سب مر جاؤ گے اور پورا کلیہ طواف ہو۔ حال وہی ہوا جیسے حضرت باہر نکلے، پوری مسجد جمعے کے دن بھری ہوئی تھی، اچانک مسجد کی چھت پھیل گئی، سارے نمازی در گئے، گلیے میں ایسی وبا پھیلی کہ ایک ایک گھنٹے کئی جنازے نکلتے تھے، خبر کھوجنے اپنے دقتیں ہو رہی تھی، پورا کلیہ تباہ برباد و ویران اندر میں تبدیل ہو گئی۔ دوبارہ ایسے دھیرے دھیرے آباد ہو، ایک ولی کو ستانے کی وجہ سے ایسے حالات آئے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، حضرت نے شہر میں اعلان کرایا کہ اے دیوبند والوں، سب لوگ اپنی طرف سے اپنی اولاد کی طرف سے صدقہ نکالو ورنہ بہت بڑی وبا آنے والی۔ حضرت کا یہ پیغام جب شہر میں اعلان کرایا گیا تو کچھ شریر قسم کے لوگوں نے کہا لگتا ہے مدرسے کا بجٹ ختم ہو گیا ہے، اس لیے پیسہ جمع کرنے کے لیے اعلان کرایا گیا۔ حضرت نے جب سنا کہ لوگ یہ جملہ کہہ رہے ہیں اور تکلیف ہوئی اور فرمایا کہ پورا شہر دیوبند اور خود آل یعقوب کوئی نہیں بچے گا۔ وہی ہوا، پورے شہر میں وبا پھیلی، ایک ایک گھر سے 7 جنازے نکلے، پورا شہر ویران ہو کے رہ گیا، ایسی تباہی مچی۔ اس لیے کسی اللہ کے ولی کو ستانا یہ اللہ سے اعلان جنگ کرنا۔